नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करना चाहते हैं इस पहाड़ की ऊंचाई पर बैठकर कि आखिर ये झरना गिरता कहाँ से है, कहाँ से इतना पानी आता है पहाड़ों के भीतर। जबकि इस झरने के पीछे जो पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे भी जाकर देखा है तब भी कोई जल का स्रोत दिखता नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए इतना पानी गिर रहा है लगातार लगातार लगातार। आखिर जरा विचार कीजिए, कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में जल राशि आती है, इतना पानी कहाँ से आता है आखिर। सोच का विषय है, शोध का विषय होना चाहिए। मैंने जब अपने अंतर प्रज्ञा को जगाया तो और देखा, तब यह जाना कि यह जल पहाड़ को चीरकर पहाड़ के गर्भ से आता है। पता नहीं कैसे, लेकिन यह जल प्रकृति के भीतर से पहाड़ के माध्यम से, लगता है मनुष्य के कल्याण के लिए ही यह जल निकलता है। आप झरना के अंत तक जाइए, आपको पता नहीं चलेगा आखिर कहाँ से आ रहा है। फिर पहाड़ के भीतर से निकलता होगा। पहाड़ के भीतर पानी कहाँ से है? जब पहाड़ है तो फिर भीतर पानी कहाँ से हो सकता है? बहुत बड़ा शोध का विषय हो सकता है, वैज्ञानिकों के लिए भी और हम और आप सभी के लिए भी। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि पहाड़ के भीतर भी प्रकृति है, पहाड़ के बाहर भी प्रकृति है, यह जल भी प्रकृति है, मनुष्य भी प्रकृति है और यह जगत, यह संसार भी प्रकृति है। तो अकेले चलने की जो कला है, इस झरना से सीखा जा सकता है। बहुत ऊंचाई पर यह झरना है। मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूं तो इसकी ऊंचाई कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ऊंची है यह झरना। मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं, आप देखिए ज़रा। आप कहेंगे इतनी ऊंचाई पर जाकर हम लोग उस रास्ते से आए हैं। वह जो रास्ता आपको दिख रहा है, उस रास्ते से हम लोग यहाँ तक आए। काफ़ी दूर और जंगल में, बिल्कुल जंगली जानवरों का भी डर होता है, तमाम तरह की बाधाएं भी आती हैं, रास्ते भी अच्छे नहीं होते, रास्ते भी खुद खोजने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है इस प्रकार का, कोई बनाया नहीं। अभी देखा हमने जंगली जानवर हमारी तरफ दौड़े आ रहे थे, फिर हम सावधान हो गए। परमात्मा की कृपा से जंगली जानवर लौट गए, पता नहीं कैसे, पता नहीं हिंसक है अहिंसक है, पता तो चलता नहीं है। दूर से 2 जानवर दौड़ के आ रहे थे हमारे पास। मैं कहना चाहता हूँ, झरनों से सीख लेकर हम मनुष्यों को आगे बढ़ना चाहिए। और यह कि हमें भी यदि अपने गंतव्य की ओर जाना है तो अकेले भी चलना पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आकाश को छूते हुए ये पहाड़ और उन पहाड़ों को चीर कर जब झरना नीचे आता है तो सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों पर से झरना नीचे आ रहा है। सबको एक प्यास है, सबके भीतर कहीं ना कहीं जाने की, मिलन की एक प्यास है। देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है, देखिए कितना ऊंचा पहाड़, और इन पहाड़ों पर से झरना नीचे की ओर जा रहा है, देखिए। और दूसरी तरफ ये जो झरना गिर रहा है, उसके नीचे आपको कैमरे में अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा, यदि आप देखेंगे गौर से तो कुछ झाग जैसा बन रहा है, कुछ धुआं जैसा उड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल प्रपात से तो नीचे गिर ही रहा है, साथ ही अपने गिरने का आभास भी करा रहा है दुनिया को। देखो कि हम जीत गए हैं, खुशी से ऐसा लगता है। देखिए, आप गौर से देखिए, धुआं धुआं सा हो रहा है, बादल जैसा कुछ बन रहा है, अपने होने का एक आभास दिला रहा है। अपनी सुगंध को लगता है प्रकृति में फैला के बतलाना चाहता है कि हाँ मैं जीत गया, हाँ मैं पहाड़ों को चीर कर नीचे आ गया, हाँ
मुझ में भी दम है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। प्रकृति के बाकी सभी तत्वों की तरह मुझ में भी वही परमात्मा है और मैं भी उसी तरह से नीचे आ सकता हूँ। तो यही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हम प्रकृति के अनेक चीज़ों से सीख सकते हैं। प्रकृति चारों ओर से हमें सिखलाने का ही कार्य कर रही है, बस हम सीखना नहीं चाहते हैं। यदि हम अपनी दृष्टि को सम्यक कर दें, ना तो अंतर्मुखी ना तो बहिर्मुखी, सम्यक कर दें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अकेले ही चलना है यह तो हम सबको पता है और अच्छे से पता होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई जीवन तो अकेले का ही नाम है। जीवन पथ पर अकेले चलना पड़ता है। समाज है, परिवार है, सब कुछ है, सब ठीक है, पर वास्तव में जीवन का जो मूल कर्तव्य है, जो मूल गंतव्य है, वहाँ तक तो अकेले चलना पड़ता है। ये झरना हमें बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।